आज की वीडियो बल्कि ये पूरी सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक पूरी डिटेल गाइड दूंगा विद इन यानी आप कह सकते हो पार्ट्स होगी। लेकिन इसके अंदर पूरी आपको डिटेल गाइड मिलेगी किस तरीके से आप अपना एक प्रोफेशनली कॉइन लॉन्च कर सकते हो। एंड सीरीज़ के एंड में मैं अपना कॉइन आप लोगों के सामने लॉन्च भी करूँगा। ये सारी सीरीज़ बनाने का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है। एंड आपने वीडियो के थंबनेल से देख लिया होगा कि हाउ टू डू रग पुल। वेल ऐसा ही है इस वीडियो के अंदर, बट सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू डू रग पुल, लेकिन ताकि आप ये बात सीख के रग पुल से बच सकें। बिकॉज जितने भी आजकल मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं, इंसेन अमाउंट ऑफ रग पुल्स हैं। मोस्ट लोगों को लगता है, मोस्ट लोगों को भी नहीं, उन लोगों को लगता है जो कि थोड़ा बहुत आ जाते हैं मीम कॉइन्स के अंदर, उन लोगों को लगता है कि भाई रग पुल सिर्फ ये होता है कि डेव जो है वो बेसिकली एक कॉइन लॉन्च करता है, वो कॉइन थोड़ा सा पंप करता है, डेव अपनी होल्डिंग सेल करता है, वो कॉइन डंप कर जाता है, एंड दैट्स अ रग पुल। यानी डेव के सेल होने को वो रग पुल समझते हैं, जबकि ये तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है रग पुल का, एंड सिर्फ इस चीज़ को रग पुल समझने वाले लोग तो कब के एक्सपायर हो चुके होंगे, एंड ये कॉन्सेप्ट भी कब का एक्सपायर हो चुका है। अब रग पुल जो है वो मल्टीपल तरीक़ों से आप कह सकते हो आ रहे हैं। ठीक है, कभी कोई फार्म हो जाता है, कभी कोई रग हो जाता है, केवल्स आ रहे हैं मल्टीपल। अभी एक वेबसाइट है केओएल स्कैन, एंड इसके अंदर मैं देख रहा था कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये केओएल्स हैं जिनके हज़ारों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। एंड ये अपनी काफ़ी मशहूर कॉल्स की वजह से भी मानी जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा लोग इन लोगों को कॉपी ट्रेड कर रहे हैं, कॉपी ट्रेडिंग में बेसिकली ये होता है कि आप जो है इन लोगों का वॉलेट एड्रेस जो है, जो वॉलेट एड्रेस होता है उससे आप कॉपी करके अपने बॉट में डाल देते हो, जिस तरह के GMGN बॉट है उसके अंदर आप डाल देते हो। एंड देन उसके अंदर ये जोन सी भी ट्रेड लेते हैं वो उनके साथ ही बाय होती है एंड उनके साथ ही सेल होती है। बाय तो उनके साथ हो जाती है, लेकिन क्योंकि इनको इतने ज़्यादा लोग कॉपी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसमें बेसिकली होता ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग बाय कर जाते हैं, तो कॉइन जो इन्होंने केवल ने इधर बाय किया होता है वो पंप करके अच्छा खासा ऊपर चले जाता है, केवल ऊपर सेल कर देता है, एंड अपने जो फॉलोअर्स हैं उन्हें रग पुल कर देता है। ये दूसरी फॉर्म आ गई रग पुल की आपके सामने। इस तरह की मल्टीपल फॉर्म्स हैं रग पुल्स की, एंड आप किस तरीके से इन रग पुल से बच सकते हो, या अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से समझना हो कि आप किस तरह, अगर आप हो इस साइड पे एंड किस तरह आप लोग रग पुल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन देखो मैं नहीं इस चीज़ को प्रमोट करता रहा, मैंने कभी कोई रग पुल किया ना मैं किसी रग पुल का पार्ट बनाऊँ। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ गाइड देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इस चीज़ से बचा जाता है, बाय टेलिंग यू कि किस तरीके से इस चीज़ को किया जाता है। आई होप कि ये जो है ना थोड़ी सी सेंस बना दे, जो कि नहीं बना रही बिल्कुल भी ये बात। जैसे कि अभी ये एक कॉइन लॉन्च हुआ था रिलैक्स बॉय के नाम से। अब इसके अंदर जो बेसिकली जो इमेज यूज़ की गई थी ना, मैं आप लोगों को इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ये वाली इमेज थी बेसिकली। वेट, ये इमेज जो थी वो बेसिकली यूज़ की गई थी, एंड इसमें ये कहा गया था कि ये जो है ना ये ओजी चिल गाय है। अब आप लोगों को पता है कि चिल गाय कितनी बड़ी मीम बन चुकी है, एंड जो मीम कॉइन है वो कितना ऊपर चला गया है चिल गाय वाला। तो ये आगे कह रहा है कि भाई ये ओजी चिल गाय है, एंड इसका जो बेसिकली क्रिएटर है फिलिप, उसने इधर से जो है कॉपी की। अगर आप देख सको कि ये डॉग का फेस चिल गाय जैसा है, एंड ये जो पूरी बॉडी है ये भी चिल गाय जैसी है। अब कुछ देर तक कॉइन रन किया है ये, अब आप लोगों के सामने है। ये कॉइन को मैंने अपनी कम्युनिटी में, टेलीग्राम की कम्युनिटी में खुद शेयर किया था। ये मेरे ख्याल से 1.9 मिलियन के मार्केट कैप पे शेयर किया गया था। एंड यानी आप सपोज कह सकते हो कि मैंने इसको शायद इस पॉइंट पे शेयर किया गया, एंड 9.7 मिलियन तक ये कॉइन गया है आप लोगों के सामने। 9.3 मिलियन तक सॉरी गया है ये। यानी अब आपके सामने कितने परसेंट की कॉल बन गई, मेरे ख्याल से 3x प्लस की कॉल बन गई है ये, 3-4x प्लस की कॉल थी ये। एंड 3-4x का मतलब ये है कि 400-500% की तकरीबन कॉल थी ये, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग कर लो, जो सी भी ट्रेडिंग कर लो, उसमें इतनी बड़े प्रॉफिट्स विद इन 5 to 10 मिनट्स मतलब इतना ईजी नहीं होती ये सारी चीज़ें। सो लेकिन इधर जाके हुआ क्या, इधर जाके ये हुआ कि भाई साहब एक जो थे बहुत बड़े केवल, उन्होंने आके इस पूरे स्कैम को रिवील कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना सारी झूठ है, ये जो अभी ये वियतनामी से एक मैगज़ीन के अंदर बच्चों को, ताकि वो एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, तो इसलिए चिलगाय वाली मीम को उन्होंने अपनी मैगज़ीन के अंदर एक तरीके से इंटीग्रेट कर दिया था, एक कार्टून के अंदर इंटीग्रेट कर दिया था। एंड वहाँ से ये कॉइन अच्छा खासा डंप होने लग गया। लेकिन मैं पैसे बना के निकल गया, कम्युनिटी ने भी पैसे बना के वो निकल गई। अब इधर ही आपको मल्टीपल इस तरह के कॉइन्स देखने को मिलेंगे, जो कि यही कॉइन्स होंगे। अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक कॉइन था एलियन के नाम से। अब आपके सामने ये दो कॉइन्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक केविन है और एक एलियन है। इनका पूरा
कल मेरा ख्याल से 2 दिन तक इनका पीवीपी चलता रहा था। पीवीपी यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर, एक पूरी लड़ाई चलती रही थी कि भाई केविन जो है वो पहले लॉन्च हुआ है, एलियन बाद में लॉन्च हुआ है, एलियन क्यों पंप कर गया है, केविन को पंप करना चाहिए था। पूरी आप कह सकते हो कम्युनिटीज़ के दरमियान लड़ाई चल रही थी, एंड किसी तरीके से एलियन विन कर गया, जबकि कम्युनिटी जो थी, जो कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स थे वो केविन के साथ थे। क्या रीज़न था? बैक साइड पे उसके कबैल था। कबैल यानी वेल्स थे, बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, जो कि एक कॉइन को उठाते हैं, फियर और ग्रीड के इंडेक्स से आपको फार्म करते हैं। पहले आपने बात समझनी है कि फार्म क्या होता है। फार्म बेसिकली ये होता है कि आपको एक कॉइन के अंदर एंटर कराना, वो कॉइन पंप करता है, आप नहीं सेल करते, आप कहते हो नहीं भाई ये मीम इतनी पक्की है, ये कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है, डंप करता है, आपका पीएनएल जो होगा ना वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, लॉस में आ जाएगा, आप सेल कर देते हो, फिर पंप करता है, आपको फोमो होने लग जाता है, एंड देन आप फिर बाय करते हो, फिर डंप कर जाते हो, सेल हो जाने लग जाता है। इनके पीछे मल्टीपल ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं, एंड ये जो चीज़ें यानी ये लोग कर रहे होते हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो इन्होंने मल्टीपल ऑटोमेटेड बॉट्स लगाए हुए होते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट वगैरह इन्होंने रखी होती है। थाउजेंड ऑफ वॉलेट्स जो हैं वो एक ही कॉइन को बाय कर रहे होते हैं। ट्विटर के ऊपर बॉट्स लगाए हुए होते हैं जो कि एक ही चीज़ को प्रमोट किए जा रहे होते हैं। मतलब आउट ऑफ द वे बात है पूरी, एंड आपकी जो सोच से बाहर की बात है ये पूरी। तो एनीवेज ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि रग पुल्स वगैरह या स्कैम्स वगैरह किन किन तरीक़ों के हैं मीम कॉइन्स के अंदर, एंड जो 99% मीम कॉइन्स आपके सामने लॉन्च हो रहे हैं वो कंप्लीट स्कैम्स हैं, यानी कंप्लीट रग पुल्स हैं, लेकिन पैसा इनसे ही बनाया जाता है। ठीक है, आप अगर इनसे नहीं पैसा बनाते तो भाई फिर आप यानी 1% कल्ट्स को जो फाइंड करना, जिस तरह की पीनट था, चिल गया था, ये तो 1 इन अ ईयर होते हैं, 2 इन अ ईयर होते हैं। बहुत मुश्किल से इस तरह के कॉइन्स फाइंड होते हैं जो 1% कल्ट्स हों। अभी नैरेटिव चल रहा था एआई का, तो एआई के अंदर मल्टीपल ऐसे कॉइन्स आए थे जिनके पीछे कल्ट था, वो चलने लग गया। तो ये जो रग पुल वाली चीज़ है ना, आपने इस बात को समझना है कि दिस इज़ वेरी हार्ड टू डू, एंड ये जो लोग कर रहे हैं इसके पीछे, बड़े बड़े जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अजीब सी यानी हरकतें करते हैं, ऑटोमेटेड बॉट्स यानी बहुत उनका पूरा सेटअप होता है, डेली के वो हंड्रेड्स ऑफ कॉइन्स लॉन्च करते हैं न्यू वॉलेट ड्रेस वगैरह बना के। एंड अगर आप फैंटम वॉलेट पे जाओगे, न्यूली क्रिएटेड वॉलेट ड्रेस पे जाओगे, तो आपको मेरी बात बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। सेम इज़ विद पंप फन के ऊपर अभी थोड़े दिनों पहले एक नैरेटिव आया हुआ था, लाइव स्ट्रीमिंग का नैरेटिव, एंड मोस्ट लोग जो मीम कम्युनिटी के अंदर एक्टिव थे उनको पता होगा कि एक बच्चा था जिसने क्वांट के नाम से जो है वो एक कॉइन लॉन्च किया था, उसने $30,000 बनाए थे रग पुल करके अपने फॉलोअर्स को। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, वो एक कम्युनिटी टेक ओवर हो गया, जो कि एक असल कम्युनिटी टेक ओवर था। ऐसा नहीं था कि भाई क्वांट के डेव ने जो है, यानी वो जो 12 साल का बच्चा है, उसने खुद ही वो कम्युनिटी टेक ओवर किया हो। अब आप लोग इस बात में कंफ्यूज ना होना, कम्युनिटी टेक ओवर मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, अगर कम्युनिटी टेक ओवर का आपको नहीं पता तो देन मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पहले मेरी वो पुरानी वीडियोस जाके देखो, कॉन्सेप्ट लोग ये सब चीज़ें होती क्या हैं, एंड देन आओ इस वीडियो को देखने, बिकॉज ये थोड़ी सी डिटेल गाइड है जिसके लिए आपको एटलीस्ट थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज होना ज़रूरी है। अब कम्युनिटी टेकओवर में बेसिकली क्या हुआ कि वो कॉइन जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पंप करके लोगों ने इस चीज़ को मीम बना लिया कि भाई एक 12 साल के बच्चे ने जो है उनको $30,000 का रग पुल दे दिया। तो लोग किसी भी चीज़ को मीम बना लेते हैं, मीम कम्युनिटी या ट्रेंड्स वगैरह चलते रहते हैं, एंड ट्रेंड्स क्या चीज़ क्रिएट करती हैं? ट्रेंड्स क्रिएट करती हैं स्टोरीज़। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ट्रेंड जो है वो स्टोरीज़ क्रिएट करती है, एंड स्टोरीज़ जो है वो फिर मीम्स भी क्रिएट कर देती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, स्टोरीज़ जो है वो ट्रेंड क्रिएट करती हैं, एंड ट्रेंड्स जो है उस वो आपके मीम कॉइन्स वगैरह में काम आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली इसके अंदर। एंड अभी मैं आप लोगों को जो एक चीज़ बताने जा रहा था वो ये थी कि बेसिकली पंप फन के ऊपर लाइव स्ट्रीम मेटा चल रहा था, क्वांट के बाद मल्टीपल लाइव मीम कॉइन्स लॉन्च किए गए। उन मेटास में अगर आप इन्वेस्ट करके करते तो अच्छे खासे पैसे बना लेते, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा कोई कॉइन नहीं था जिसके अंदर कल्ट था, जिस जो कि अभी भी मिलियन ऑफ डॉलर पे रजिस्ट कर रहा है, एक्सेप्ट 1 और 2। ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों ने तो उस 99% से पैसे बनाए ना। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एक अच्छा मीम कॉइन लॉन्च करना है, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, एंड किस तरीके से उस मीम कॉइन से पैसे बनाने हैं। इसके इसके पहले मैंने पूरी एक डिटेल गाइड वैसे डाली होगी यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि पंप फन पर किस तरह मीम को लॉन्च करते हैं। उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि भाई क्या क्या चीज़ें वगैरह होती हैं, क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना होता है, टेलीग्राम कम्युनिटी, बॉटेड वॉल्यूम, केएल्स, प्रमोशंस, ट्विटर बॉट्स लगाना, ऑटोमेट करना अपने ट्विटर के चैनल को, वेबसाइट, मल्टीपल ऐसी ऐसी चीज़ें, डेक्स को पे करना, यानी
बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन आज की वीडियो थी रग पुल के ऊपर। एंड अभी जो है मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ केविन और एलियन की। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये पूरा कैबेल फार्म था इसके पीछे। ठीक है, मैं भी ट्विटर के ऊपर जो है केविन को लेके बड़ा पागल हुआ था। ठीक है, आपके सामने है ये, मैं केविन को यानी बहुत प्रमोट कर रहा था ना आपके सामने। सारी ट्वीट्स वगैरह आ जाएंगी, मेरा ट्विटर भी फॉलो करना मत भूलना, ये शान आशमी। एंड बेसिकली क्या हुआ था, कबैल फार्म था, कबैल ने फार्म किया लोगों को, एंड वो डंप करके, वो जो लोग पैसे बना रहे थे वो उन्होंने एक और कॉइन के अंदर डंप कर दिए। तो भाई यही होता है, कबैल फार्म्स वगैरह होते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को फिर से एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किन किन तरह के रग पुल होते हैं। फर्स्ट जो भाई सिंपल तरीके का आपका रग पुल आ गया। पहले तो आपने एक बात समझ लेनी है कि 1% कॉइन्स जो होते हैं उनको स्पॉट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एट अ वेरी लो मार्केट कैप। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। देन आते हैं जो बाकी होते हैं, जो कि 99% रग्स होते हैं, उसमें से कैसे पैसे बनाए जाते हैं, ये भी सीरीज़ के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप कह सकते हो ये एक ट्रेलर है सीरीज़ का। एनीवेज, ट्रेलर में इस तरह बोल रहा हूँ, ऐसे कोई मूवी है ये, पता नहीं क्या है। एनीवेज, ये जो है इसके अंदर आप बेसिकली क्या करना है अब आपने, देखो सबसे पहले होता है जिसके अंदर डेव जो है कॉइन लॉन्च करता है, कॉइन पंप करता है, वो सेल कर देता है अपनी होल्डिंग्स, एंड जाहिर सी बात है वो डंप हो जाता है कॉइन। ये रग पुल है। उसके बाद एक और रग पुल आता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी फिर से बताने जा रहा हूँ आपको, पहले नहीं बताया। डेव यहाँ पर जिधर रग पुल करता है, इधर से वो खुद आके कहता है कि भाई मैं एक सीटीओ स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर सेव करो। ठीक है, लोगों को नहीं पता होता कि डेव है, लोग तो समझते हैं कि भाई सीटीओ हो रहा है, असल में सीटीओ हो रहा होगा, मीम अच्छी होगी तो भाई सीटीओ मतलब करते हैं। तो जिधर डेव ने अपनी होल्डिंग्स को सेल करके $100 बनाने होते हैं, वो उधर अपनी होल्डिंग्स को यूज़ करके $1000 बना लेता है। समझे? इधर सीटीओ उसने स्टार्ट कर दिया, कॉइन वापस जो है वो पंप करने लग जाएगा। ठीक है, कॉइन वापस पंप करता रहेगा, देन वो स्लोली स्लोली जो है फार्म होता रहेगा। इवेंचुअली वो कॉइन डेड हो जाएगा अगर डेव ही सीटीओ कर रहा है। अगर आप आजकल देखो तो ये बहुत हो रहा है, ये डेव सीटीओ वाला सीन बहुत हो रहा है। एंड इसके बाद एक पूरी मीम भी है कि नो बडी कैन लॉन्च ए कॉइन रगिट एंड सीटीओ एंड रगिट अगेन। तो बेसिकली यही होता है, रग होता है, सीटी होता है, एंड देन रग अगेन होता है। देन उसके बाद कैबैल लाउंचेस आ जाते हैं आपके सामने, जिसके अंदर कैबैल एक लाउंच करता है। वो ज़ाहिर सी बात है वो कम्युनिटी टेक ओवर ही होगा, मोस्ट प्रॉब्ली डेफ रग कर देगा, वो सीटीओ ही दिखाया जाएगा, बिकॉज सीटीओ से बंदे का जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा आप जीत सकते हो। कबैल लॉन्च करता है, फियर एंड ग्रीड को देखते हुए अब वो आपको फार्म करता रहेगा। देन उसके बाद जो है आपके सामने केओएल्स आ जाते हैं जो कि आपको फार्म करते हैं थ्रू कॉपी ट्रेडिंग या थ्रू प्रमोटिंग डिफरेंट शिट कॉइन्स। इवन बड़े बड़े केओएल्स भाई, यानी मारियो नोफिल हो गया, ये लोग यही चीज़ कर रहे हैं, शिट कॉइन्स को प्रमोट करके जो है ना। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं बेसिकली, लेकिन उनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, रीच है उनके पास, तो वो ये मीम कॉइन्स वगैरह को प्रमोट करके स्कैम कर रहे हैं लोगों को। सेलेब्स हो गए, वो इस चीज़ को यूज़ करके अपने फॉलोअर्स को स्कैम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं। तो ये भाई ये सारे रग पुल्स होते हैं। एंड आप जो है वो रग पुल किस तरह कर सकते हो कि भाई, अगर आप डेव हो ना किसी भी कॉइन के, तो अब आपने क्या करना होता है कि आपको जब तक फ़ायदा नहीं है कि जब तक आपका कॉइन ऊपर ना जाए। डेव के पास जो अपॉर्चुनिटी होती है जो उसको डेव बनाती है, वरना तो पम्प फन पर कॉइन लॉन्च करने से आप डेव नहीं बन जाते। डेव तो पम्प फन ही हुआ ना, तो वो तो सिंपल आपको बस वैसी से टाइटल दे देते हैं। एनीवेज, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। यानी ये कि अगर आपको पता है कि आप इस कॉइन को पंप कर सकते हो अच्छा खासा, या आपका नैरेटिव अच्छा, आपकी मीम स्ट्रॉन्ग है, एंड जो फर्दर मैं सीरीज़ के अंदर चीज़ें बताऊंगा, आप उस तरीके से एक प्रोफेशनली अपना मीम कॉइन लॉन्च करते हो। देखो, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत आपको होगी ही होगी, आप फ्री में कॉइन नहीं लॉन्च कर सकते। फ्री में पम्प फन पर ज़रूर कॉइन लॉन्च कर सकते हो, आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कॉइन लॉन्च कर सकते हो, इवन दो वो आपको बॉन्डिंग कर्व के कंप्लीशन पर 0.5 सोल देंगे, यानी आपको वो कॉइन लॉन्च करने के इन सॉर्ट ऑफ वे वो आपको पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन फ्री में ये चीज़ें नहीं होती। अगर आपने एक प्रोफेशनल मीम कॉइन प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो इसके अंदर क्या चीज़ होगी, देखो आपके पास फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है कि कॉइन ने पंप करना है। आप सपोज करो $100 का भी कॉइन बाय कर लेते हो, जो कि इसकी लॉन्चिंग मार्केट कैप प्राइस होती है पंप फंड पर $7000 मेरे ख्याल से। तो $100 10x लेना बहुत ईजी होता है। तो $100 का भी अगर आप बाय करते हो वो 10x कर जाता है। ये आपकी $100 की होल्डिंग $1000 की होल्डिंग बन जाएगी। एंड विद इन मिनट्स ये चीज़ें हो जाती हैं। $70000 का मार्केट कैप अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये विद इन मिनट्स ये चीज़ हो जाती है अगर आपका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर आप प्रोफेशनली एक प्रोजेक्ट को लेके चलो, बेशक आप एज अ डेव आउट हो जाओ, लेकिन आप उसको एज अ सीटीओ रखो। मतलब सीटीओ रखने से ये होता है कि आप कम्युनिटी का ट्रस्ट ज़्यादा जीत सकते हो ना। तो जब भी आप जो है एक अच्छे बड़े इजीली जो है $70,000 का मार्केट कैप अचीव कर सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैं सीरीज़ में साथ साथ बताता जाऊँगा। एनीवेज, ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है आपके पास फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो $100 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा का बाय करते हैं। एनीवेज, ये सपोज करो आपने $1,000 बना लिया, इधर आपके पास एक और चीज़ आ जाएगी, वो होगी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी ये होगी कि भाई आपके पम्प फंड पर ना, अगर आप बॉन्डिंग कर्व इसका कंप्लीट कर देते हो, एंड अगर आपका कॉइन पम्प फंड से डेक्स स्क्रीनर पर माइग्रेट कर जाता है, डेक्स स्क्रीनर पर लिस्ट हो जाता है, तो आपके पास आपके जो डेव वॉलेट है, जो कि आपका मेन वॉलेट होगा जिससे आप कॉइन लॉन्च करोगे, उस पर क्रेडिबिलिटी शो होने लग जाएगी कि भाई इसने पहले भी एक कॉइन लॉन्च किया है जो कि डेक्स स्क्रीनर पर गया है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जो था, बिली कॉइन के डेव का वॉलेट हैक हो गया था, एंड उसका जो प्राइवेट की थी वो लीक हो गई थी। तो उसके बाद जो फर्स्ट कॉइन लॉन्च किया गया था बिली डेव के वॉलेट से, वो अच्छे खासे मार्केट कैप पे चला गया था। क्यों? सिर्फ क्रेडिबिलिटी की वजह से, कि भाई इसने पहले एक कॉइन लॉन्च किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। बेशक वो ख़त्म हो गया या जो भी हो गया, लेकिन आपके पास एक क्रेडिबिलिटी आ जाएगी कि भाई एटलीस्ट डेक्स तक उसका कॉइन गया, यानी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो लोग इस चीज़ को देख के आपके कॉइन के अंदर एप कर सकते हैं। देखो, जो ट्रेंचेस का हाल है ना, वो बहुत अजीब है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कल ये जो अभी तो रिलैक्स बॉयस है, एंड ये जो एलियन एंड केविन, इनसे बहुत पैसे बनाए थे, सिर्फ ये चीज़ देख के कि भाई ये पूरा एक बैल फार्म था और कुछ नहीं था। ठीक है, केविन केविन में लोगों को फार्म किया है, एंड वो सारा पैसा एलियन के अंदर गया है। एंड देन रिलैक्स बॉय के अंदर भी ये हुआ है, पता नहीं गलत सी एक मीम बना के डाल दी कि भाई चिल गाय पहले लॉन्च हुआ था। बहुत यानी वियर्ड चीज़ें हो रही हैं। अगर आप मीम कम्युनिटी के अंदर एक्टिव हो तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली इन चीज़ों का पता ही होगा। एंड अगर आप टेलीग्राम की कम्युनिटी में हो, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर कोई ज्वाइन करे, ये डिस्कशन ग्रुप है। एंड इधर आपके पास एक मेन ग्रुप आ जाता है जो कि ये है, जिसके अंदर ये 2300 सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, इसको ज्वाइन करो। कॉइन में अगर जब भी लॉन्च करूंगा, सबसे पहला कॉन्टैक्ट एड्रेस इसी ग्रुप के अंदर आएगा। यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर कहीं नहीं आएगा। सबसे पहला कॉन्टैक्ट एड्रेस इसी टेलीग्राम की कम्युनिटी में आएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, एंड इसके अंदर आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा किस तरीके से रग पुल वगैरह किए जाते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको फिर से बता दिया कि भाई वही डेव खुद लॉन्च करता है, टॉप सेल कर देता है। एंड ये रग पुल हो गया, डेव खुद लॉन्च करता है, टॉप सेल करता है, खुद ही सीटीओ स्टार्ट करके अपने फॉलोअर्स को, अपने जो फॉलोअर्स कह रहा हूँ, बायर्स होते हैं, उनको जो है वो आप कह सकते हो फार्म करने लग जाता है। देन कबैल प्लेस हो गई, जिसके कबैल एक कॉइन लॉन्च करती है, मोस्ट प्रॉब्ली एक सीटीओ ही होता है, उसके अंदर डेव ऑटोमेटिकली वो निकाल देते हैं। तो यानी ज़ाहिर सी बात है, सीटीओ से क्रेडिबिलिटी ज़्यादा शो होती है। तो एनीवेज, कबैल लॉन्च करता है एंड वो फार्म करता रहता है अनलेस अनटिल जब तक कॉइन को बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्शन मिल जाए, एंड वो एक कल्ट कॉइन बन जाए या फिर डेड हो जाए। देन केवल्स वगैरह के आगे सेलेब्स आ गए, ये मल्टीपल चीज़ें होगी। इसके अंदर और भी मल्टीपल चीज़ें जो कि ज़ाहिर सी बात है कि वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं की जाती। ये कंप्लीट मेरी सीरीज़ होगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कॉइन को प्रोफेशनली लॉन्च किया जाता है। ये पहला एपिसोड था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बेसिकली सीन्स वगैरह क्या चलते हैं, एंड ये किस तरीके से जो ट्रेंचेस के अंदर चीज़ें चल रही हैं किस तरह चल रही हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।